Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of Geography, Physical Features of India. बच्चों, आज से हम लोग आपके ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बच्चों, आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं वे तमाम फिजिकल फीचर्स हमारे देश में भी पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, डिजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स। ये तमाम फिजिकल फीचर्स जो हैं वह हमारे देश में पाए जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इन तमाम फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यानी पहाड़ कैसे बनते हैं, प्लेटूज कैसे बनते हैं, प्लेन्स, आइलैंड्स, डिजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। यानी इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल फीचर्स के इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की मदद से वेरियस फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन को समझाऊंगा। मतलब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी थ्योरी की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वेरियस फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड दैट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। बच्चों, यह थ्योरी हमें बताती है कि ज़मीन के ऊपरी हिस्से को हम क्रस्ट कहते हैं और यह 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से मिलकर बना होता है। यानी अर्थ क्रस्ट 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से बना होता है। आगे कहता है, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स बिल्ड्स अप स्ट्रेसेज विद इन द प्लेट्स एंड ऑल्सो द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव विच रिजल्ट्स इन फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। बच्चों, यहाँ पर बता रहा है कि इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से इन प्लेट्स के अंदर स्ट्रेस बिल्ड होता है और इन प्लेट्स के ऊपर जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स है उस पर भी स्ट्रेस बिल्ड होता है इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, और इसकी वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बता रहा है कि अर्थ क्रस्ट 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स से मिलकर बना होता है और इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से इन प्लेट्स के अंदर स्ट्रेस बिल्ड होता है और इन प्लेट्स के ऊपर जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स है उस पर भी स्ट्रेस बिल्ड होता है, जिसके वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज होते हैं। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है, द मूवमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। यानी कहने का मतलब है कि प्लेट्स के इन मूवमेंट्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री, तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आप देखेंगे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की तस्वीरें बनाई हुई हैं। वहाँ आप जब उस तस्वीर को देखेंगे तब आपको क्लियर बात समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग
इन तीनों बाउंड्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री को समझेंगे। कहता है अ कन्वर्जेंट बाउंड्री इज एन एरिया ऑन अर्थ where two or more lithospheric plates collide. One plate eventually slides beneath the other, causing a process known as subduction. यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री वह सीमा है, वह बाउंड्री है जहां अर्थ के लिथोस्फीयर के दो या दो से ज़्यादा प्लेटें एक दूसरे की ओर आकर टकराते हैं या आपस में घिसते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि कन्वर्जेंट बाउंड्री किसको कहते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री वह बाउंड्री है जहां पर अर्थ के लिथोस्फीयर के दो या दो से ज़्यादा प्लेटें एक दूसरे की ओर आकर टकराते हैं और आपस में घिसते हैं। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देखिए, कन्वर्जेंट बाउंड्री की तस्वीर बनाई हुई है। वहाँ पर आप देखें दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और ये आने के बाद एक दूसरे से टकराते हैं और आपस में घिसते हैं या फिर आपस में घिसते हैं। कहता है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री पर एक प्लेट का छोर दूसरे प्लेट के नीचे दबने लगता है, इसे सबडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको सबडक्शन कहते हैं। One plate eventually slides beneath the other, causing a process known as subduction. बच्चों तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री किसको कहते हैं। अब हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री को समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि इन प्लेट टेक्टोनिक्स अ डाइवर्जेंट बाउंड्री इज अ लीनियर फीचर दैट एग्जिस्ट्स between two tectonic plates that are moving from each other. Initially produces rifts which eventually become rift valleys. यहाँ पर कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स में डाइवर्जेंट बाउंड्री एक लीनियर फीचर है, मतलब एक रैखिक विशेषता है जो दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच मौजूद होता है जो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। आप कन्वर्जेंट बाउंड्री में देखेंगे कि दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और आकर टकराते हैं या घिसते हैं, जबकि डाइवर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री पर दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। आगे कहता है कि कंटिनेंट के भीतर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज दरारें पैदा करती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज विद इन कंटिनेंट्स इनिशियली प्रोड्यूस रिफ्ट्स। यानी कंटिनेंट्स के भीतर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज दरारें पैदा करती हैं विच इवेंचुअली बिकम रिफ्ट्स वैलीज, जिसके वजह से रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो जाने की वजह से कन्वर्जेंट देखेंगे आप कि कंटिनेंट्स के भीतर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज दरारें पैदा करती हैं और उन्हीं की वजह से रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन होता है। यानी रिफ्ट वैलीज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के वजह से बनता है। अब हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को समझेंगे। कहता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर प्लेसेज वेयर प्लेट्स स्लाइडवेज पास्ट ईच अदर। एट ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज lithosphere is neither created nor destroyed. Many transform boundaries are found on the sea floor. यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज वे जगहें हैं, वे प्लेसेज हैं जहाँ प्लेट्स एक दूसरे को पीछे छोड़ती हैं। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि दो प्लेट्स एक दूसरे को पीछे छोड़ रही हैं।
आगे कहता है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पर लिथोस्फीयर ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज सी फ्लोर पर पाए जाते हैं। मेनी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर फाउंड ऑन द सी फ्लोर। और आप देखेंगे कि प्लेट्स के इन्हीं मूवमेंट की वजह से वेरियस फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेरियस फिजिकल फीचर्स किस तरह से बनते हैं। तो वेरियस फिजिकल फीचर्स का इवोल्यूशन या फॉर्मेशन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, जितना हो सके घर के अंदर रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।